इस साल के अंतरिम बजट का मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ेगा, खासकर वो वर्ग जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। इंफ्रा विकास या बुनियादी ढांचे का विकास, हवाई कनेक्टिविटी के साथ रेलवे और हवाई अड्डों का विस्तार वैसे तो देश के लगभग हर नागरिक के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन ये खास तौर पर मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने में उनकी मदद करता है। आइए मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास घोषणाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले भारतीय मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा सपना, एक घर। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किराए या झुग्गी झोपड़ियों या अनाधिकृत कॉलोनियों या फिर चौल में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना घर बनाने या खरीदने में मदद करेगी। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। देखिए, ये एक इंटरिम बजट है और वो भी ठीक इलेक्शन से पहले। इसलिए सरकार ने कोशिश की है कि समाज के हर एक कोने को छूकर किसी भी प्रकार की सहूलियत या इंसेंटिव पहुंचाया जाए। रियल एस्टेट के विषय में खास मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक दिशा निर्धारित की है, ये कह के कि ऐसी स्कीम लाई जाएगी जो किराए पे रहने वाले लोग या स्लम्स या अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए अपना खुद का घर खरीदने को प्रोत्साहन देगी। ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों की इनकम में 50% तक का इजाफा भी आया है। इन दोनों ही घोषणाओं से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि आने वाले सालों में रियल एस्टेट डेवलपमेंट का कार्य और तेजी पकड़ेगा और साथ ही साथ हर किसी परिवार का एक अपना घर होने का सपना पूरा हो पाएगा। सरकार ने भले ही पिछले बजट की तरह टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है और कोई छूट भी नहीं दी है, लेकिन वो करदाताओं का बोझ कम करने की दिशा में काम कर रही है। जो लोग कई सालों से टैक्स विभाग के पचड़े में फंसे हुए हैं, उन्हें राहत मिलेगी। सरकार छोटे विवादों को खत्म करना चाहती है, इसलिए उसने प्रत्यक्ष कर मांगों के पुराने मामलों को वापस लेने का प्रस्ताव दिया है। इनमें से कुछ मांगे 1962 से पहले की है। वित्तीय वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपए तक और वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 10,000 रुपए तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लिया जाएगा। सरकार के इस कदम से 1 करोड़ मतदाताओं को फायदा होगा और दशकों से अटके उनके रिफंड में उन्हें आसानी होगी। इस बार बजट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ 2 चेंजेस आए हैं जो कॉमन मैन को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज कि अगर आपकी कोई टैक्स डिमांड थी और वो 25,000 से कम थी और 2010 से पहले की थी, तो गवर्नमेंट ने वो कम्प्लीटली वेव ऑफ कर दी है, कम्प्लीटली रिमूव कर दी है। सिमिलरली अगर कोई आपकी डिमांड थी और वो 2010 से 2015 के बीच में थी और 10,000 रुपये से कम की थी, तो ये भी कम्प्लीटली वेव ऑफ हो गई है। इसके सिवाय एक और चेंज आया है जो है स्टार्टअप टैक्स एग्जेम्पशन का। पहले लॉ ये कहता था कि अगर आपने स्टार्टअप के लिए रजिस्टर करा है तो आपको कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, प्रोवाइडेड आपकी जो स्टार्टअप है वो 31 मार्च 2024 तक रजिस्टर हो जाती है। अब गवर्नमेंट ने 1 साल का और टाइम दे दिया है और अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर 31 मार्च 2025 तक भी आपकी स्टार्टअप रजिस्टर हो जाती है तो भी आपको जो है स्टार्टअप की टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इस बार के बजट में सिर्फ ये 2 चेंजेस थे टैक्सेशन फ्रंट पे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट बजट आएगा, जो इलेक्शंस के बाद यूजुअली आता है, उसमें और चेंजेस आएंगे। पिछले साल वित्त मंत्री ने छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों को तैनात करने का प्रस्ताव दिया था, ताकि आयुक्त स्तर पर अपीलों को कम किया जा सके और स्क्रूटनी के मामले भी कम करने का वादा किया था। और इस साल भी मंत्री ने बताया कि करदाताओं के लिए पिछले साल शुरू किए गए अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म से भी काफी सहूलियत हुई है। मध्यम वर्ग की महिलाएं जो उद्यमशील दृष्टिकोण रखती है, उनके लिए भी इस बजट में कुछ खास है। पिछले साल शुरू की गई लखपति दीदी योजना से कई महिलाओं को लाभ मिलता है और उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित होने में मदद मिलती है। इस योजना का लक्ष्य लखपति दीदी या सेल्फ हेल्प समूह के साथ काम करने वाली महिलाओं को छोटे उद्यम शुरू करके हर साल कम से कम 1 लाख की कमाई की दिशा में मदद की जाती है। सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाया और 2 करोड़ महिलाओं को सक्षम बनाने का जो उनका शुरुआती लक्ष्य था, उसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली एक और बड़ी घोषणा ये थी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य देखभाल योजना को
सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक बढ़ाया जा रहा है। ये सब मुश्किल परिस्थितियों में काम करती हैं और बहुत कम बीमा कवर के साथ काम करती हैं। ऐसे में उन्हें काफी मदद मिलेगी। अब सबकी निगाह चुनाव के बाद जून में आने वाले पूर्ण बजट पर रहेगी और सारी उम्मीदें टैक्स के बोझ में कटौती पर है, खासकर हमेशा जद्दोजहद में फंसे मध्यम वर्ग के लिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।